गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साध संगत जी, एक बार की बात है, एक आश्रम में संत अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। तभी अचानक एक अजनबी आदमी गुस्से में आश्रम में आया और संत के बारे में बुरा भला कहने लगा और संत को बहुत अपशब्द कहे। संत ने उस आदमी की ओर देखा, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं दिया। वह एकदम शांत बने रहे। कुछ देर बाद वह आदमी चला गया। वहां मौजूद एक शिष्य को अपने गुरु के बारे में ऐसी बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने मन ही मन सोचा कि उसके गुरु ने उस आदमी को कोई जवाब क्यों नहीं दिया और उसकी बातें क्यों सुनते रहे। साध संगत जी, प्रवचन समाप्त होने के बाद शिष्य ने अपने गुरु के पास जाकर उनसे पूछा कि गुरुजी, आप उस समय चुप क्यों रहे जब वह आदमी आपको भला बुरा बोल रहा था और आपके लिए अपशब्द कह रहा था? उस वक्त आपको उस पर क्रोध भी नहीं आया और आपके चेहरे के हाव भाव में भी कोई परिवर्तन नहीं आया। आप उस समय इतने शांत कैसे रह सकते हैं? कृपया आप मुझे बताएं कि इसके पीछे रहस्य क्या है। साध संगत जी, संत मुस्कुराए और उन्होंने उत्तर दिया कि मैं तुम्हें इस रहस्य को जरूर बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। शिष्य ने आश्चर्यचकित होते हुए गुरुजी से पूछा कि क्या गुरुजी? कृपया मुझे बताइए, क्या जरूरी बात आप मुझे बताना चाहते हैं? संत ने कहा कि तुम 1 सप्ताह के बाद मरने वाले हो, तुम्हारा जीवन समाप्त होने वाला है। यह सुनकर शिष्य एकदम दंग रह गया, मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो इस बात पर कभी विश्वास नहीं करता अगर ये शब्द किसी और ने कहे होते, लेकिन ये शब्द उसके अपने गुरु ने, जिन पर उसे पूरा भरोसा और श्रद्धा थी, उन्होंने कहे थे। इसलिए उसे लगा कि यह सच है। अब मेरे जीवन के सिर्फ 7 दिन ही शेष रह गए हैं। साध संगत जी, शिष्य बेहद उदास हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर उसने अपने आप को स्थिर किया और शांत रहकर मनन किया और अपने जीवन के उन अंतिम 7 दिनों को पूरी तरह से जीने का संकल्प लिया और अपने गुरु के आशीर्वाद से आश्रम छोड़ दिया। रास्ते में शिष्य इस विचार में तल्लीन हो गया कि अपने जीवन के अंतिम 7 दिनों का अधिकतम लाभ कैसे उठाया जाए। पर्याप्त चिंतन के बाद उसने आखिरकार शेष 7 दिनों को अपने गुरुजी की शिक्षाओं का पूर्ण रूप से पालन करने और विनम्रता, प्रेम और ईश्वर के प्रति समर्पण के साथ जीने का निर्णय लिया और उसी क्षण से उसका स्वभाव बहुत बदल गया। अब वह सभी से पूरे दिल से और प्रेम पूर्वक मिलने लगा। कोई उससे कुछ भी कह देता तो भी उसे गुस्सा नहीं आता। वह अपना अधिकांश समय भगवान का ध्यान और स्मरण करने में व्यतीत करने लगा। उसने अपने पापों का प्रायश्चित किया, उन सभी लोगों से क्षमा मांगी जिनसे उनका जाने अनजाने में मनमुटाव हो गया था या जिन्हें उसने जाने अनजाने में कष्ट पहुंचाया था, उन सब से क्षमा मांगी। अपनी दिनचर्या को समाप्त करने के बाद वह भगवान की याद में लीन हो जाता। यह सिलसिला 6 दिनों तक लगातार चला। 7वें दिन शिष्य को अपने अंत से पहले अपने गुरु को देखने की और उनसे मिलने की तड़प महसूस हुई। वह अपने गुरु से मिलने गया। गुरु के चरण स्पर्श करके समय उसके चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। जब वह गुरु के चरण स्पर्श कर रहा था तो उस समय
उसके चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। उसने कहा कि गुरुजी, मेरा अंत निकट है। मेरा अंतिम पल में आपके चरणों में बिताना चाहता हूँ। मैं अंतिम जीवन के पल आपके चरणों में बिताना चाहता हूँ। आप मुझे अपना आशीर्वाद दें। संत ने कहा कि मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम दीर्घ आयु और स्वस्थ जीवन जियोगे। अपने शिष्य को उन्होंने यह आशीर्वाद दिया, लेकिन शिष्य अपने गुरु के मुख से ऐसा आशीर्वाद सुनकर बहुत हैरान रह गया, विशेषकर उसके साथ जो ये पहले 7 दिन की घटना घटी थी। इस आशीर्वाद के बाद वह चकित हो गया, हैरान हो गया। उसने उनके मुख से 7 दिन पहले सुना था कि वह अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में है। अपने शिष्य को आशीर्वाद देने के बाद गुरु ने पूछा कि तो बताओ, पिछले 7 दिन कैसे रहे? क्या तुम लोगों से पहले की तरह नाराज थे या तुम्हें किसी पर भी गुस्सा आया? हाथ जोड़कर शिष्य ने उत्तर दिया कि नहीं, बिल्कुल नहीं गुरुजी, मेरे पास जीने के लिए केवल 7 दिन थे। मैं इस तरह के गलत व्यवहार से इन दिनों को कैसे बर्बाद कर सकता था? इसकी बजाय मैंने अपना समय सभी लोगों के साथ पूरे दिल से और प्यार के साथ बिताया। दिल से उन सबसे माफी मांगी जिन्हें मैंने कभी दुख पहुंचाया। इस पर गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि देखो, जिस रहस्य को तुम मुझसे जानना चाहते थे, उस रहस्य को तुमने जान भी लिया और अनुभव भी कर लिया। जब मुझे इस बात का ज्ञान है कि मैं किसी भी क्षण मर सकता हूँ, तो मैं अपना कीमती समय किसी के प्रति दुर्भावना रखने में क्यों बर्बाद करूं, या किसी पर क्रोध करके अपना समय क्यों बर्बाद करूं? इसके बजाय मैं सभी के लिए अपना दिल खोलकर अपने समय का सदुपयोग करने का प्रयास करता हूं। पछतावे, झुंझलाहट, लड़ाई झगड़े और तर्क वितर्क में समय बर्बाद करने के लिए जीवन बहुत छोटा है। यह जीवन क्षमा करने और आगे बढ़ने के बारे में है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य खुशी है। जीवन के इस रहस्य की गहराई को जब कोई सही मायने में समझ लेता है, तो वह किसी भी स्थिति में शांत रहता है, हर परिस्थिति में शांत रहता है। यही वास्तव में विवेक है। जीवन का हर पल ऐसे जियो जैसे कि अगला पल आखिरी हो। साध संगत जी, शिष्य तुरंत समझ गया कि गुरु की यह पूरी योजना किस बारे में थी, और उस दिन से उसने शांतिपूर्ण और प्रेम में जीवन जीने का गहरा रहस्य अपने गुरु से जान लिया था। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि गुरु जानते हैं अपने हर शिष्य के विषय में। गुरु जानते हैं कि अपने शिष्य को किस प्रकार शिक्षित करना है। अपने शिष्य की कमियों को जानते हैं और उन कमियों को दूर करने का मार्ग भी सतगुरु को पता है कि अपने शिष्य की कमियों को किस प्रकार दूर करना है, किस प्रकार राह पर लाना है, समझाना है, और वह करने में सफल भी होते हैं। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी, एक शिक्षा पर साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साध संगत जी, तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं, कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साध संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साध संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।